अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हो चुका है और अब कोल्ड वॉर का समय आ चुका है और अमेरिका और उसके अलाइज ने एक पूरे शहर के नीचे एक सुरंग खोदी है, यह जानने के लिए कि उनका दुश्मन क्या कर रहा है। और अगर मैं आपसे ये बोलूं कि ये जो सुरंग है ये पूरे के पूरे बर्लिन शहर के नीचे खुदी हुई है, तो आपको कैसा लगेगा? इस सुरंग के माध्यम से अमेरिका और उसके अलाइज को जो सीक्रेट्स पता चल रहे हैं वो पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। बट यहां पर एक ट्विस्ट है। अगर आपसे मैं ये बात बोलूं कि इस सुरंग के बारे में दुश्मन को भी पता है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हां, यह कहानी है ऑपरेशन गोल्ड की। तो चलिए, आपका स्वागत है मेरे नए चैनल प्रोफेसर करण एक्सप्लेन में, जहां पर मैं आज एक ऐसी सुरंग के बारे में बताऊंगा जो कि कोल्ड वॉर के समय अमेरिका और उसके अलाइज के द्वारा खोदी गई थी, यह पता करने के लिए कि रशिया, जो कि उस समय का सोवियत यूनियन था, वो उनके अगेंस्ट में क्या कर रहा है। यह ऑपरेशन काफी इंटरेस्टिंग था। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो अपनी स्टाइल में। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो चुका है और बर्लिन दो हिस्सों में बढ़ चुका है, ईस्ट बर्लिन और वेस्ट बर्लिन। ईस्ट बर्लिन को कंट्रोल करता है रशिया, मतलब उस समय का सोवियत यूनियन, और वेस्ट बर्लिन को कंट्रोल करता है अमेरिका और उसके अलाइज, मतलब फ्रांस और ब्रिटेन। दोनों बर्लिन, चाहे वो वेस्ट बर्लिन हो या ईस्ट बर्लिन हो, दोनों का डेवलपमेंट अपने स्पीड से हो रहा है। बट अब समय आ चुका है कोल्ड वॉर का। अमेरिका और रशिया के बीच में एक जंग छिड़ चुकी है कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पावर किसके पास है, सबसे शक्तिशाली कौन है। अब बर्लिन जो है वो एक अखाड़ा बन चुका है इंटेलिजेंस का। चाहे वो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी हो या रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी हो, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर नजर गड़ा के रखे हुए हैं, पता करने के लिए कि अगला कदम क्या होगा। बर्लिन उस समय एक ऐसा अखाड़ा था जहां पर अमेरिका और रशिया के सबसे ज्यादा इंटेलिजेंस एजेंसी के लोग स्पाइस हुआ करते थे और उनका बस एक ही काम था, हर नागरिक के ऊपर नजर रखना, उसके एक एक मूवमेंट पे नजर रखना। यही नहीं, अमेरिका और रशिया के अधिकारी क्या कर रहे हैं, किससे मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं, क्या चीज आ रही है, क्या चीज जा रही है, इन सभी के ऊपर नजर रखी जाती थी। ईस्ट जर्मनी वेस्ट जर्मनी के ऊपर नजर रखता था और वेस्ट जर्मनी ईस्ट जर्मनी के ऊपर नजर रखता था। यह एक ऐसी जगह थी जहां पर अमेरिका और रशिया आमने सामने खड़े थे और बहुत ही क्लोजली खड़े थे। 1950 का दौर आ चुका है। अमेरिका और ब्रिटेन को ऐसा लगता है कि शायद रशिया उनके अगेंस्ट में एक युद्ध छेड़ सकता है। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी ब्रिटिश इंटेलिजेंस अब एक्टिव हो चुकी है। इन दोनों एजेंसीज ने साथ में बैठ के एक चीज क्लियर करी कि अगर हमको इन सारी बातों का पता लगाना है तो हमको ये पता करना होगा कि ईस्ट बर्लिन में बैठे हुए जो रशिया के अधिकारी हैं, जो आर्मी ऑफिसर्स हैं, वो आपस में क्या बात करते हैं। क्योंकि उस समय रशिया के काफी आर्मी ऑफिसर और काफी बड़ी ग्रेड के अधिकारी जो थे वो ईस्ट बर्लिन में रहा करते थे, क्योंकि ईस्ट बर्लिन जो था वो रशिया के कंट्रोल में था। यहां पर इस चीज के ऊपर डिस्कशन किया गया CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने कि अब हमको ये अधिकारी फोन पे क्या डिस्कशन करते हैं इसका हमको पता लगाना होगा। बट यहां पर एक प्रॉब्लम थी। ईस्ट बर्लिन के अंदर जितनी भी टेलीफोनिक लाइंस थी, जितने भी टेलीफोनिक वायर्स थे, वो जमीन के काफी अंदर धसे हुए थे। उनको काफी अंदर धसा के क्रॉस किया गया था। मतलब अगर आपको उन वायर्स को टच करना है या उनके साथ कोई कनेक्शन क्रिएट करना है तो आपको काफी जमीन के अंदर खोदना होगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी और इन वायर्स पे डायरेक्टली खुलेआम पहुंचना इम्पॉसिबल था। मतलब ईस्ट बर्लिन में अगर CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस कोई प्लान करे, कोई ऑपरेशन बनाए कि हम ईस्ट बर्लिन में इतना अंदर गड्ढा खोद के और उन वायर्स को कनेक्ट करके पता करें कि ये आपस में क्या डिस्कशन कर रहे हैं रशिया के अधिकारी, ये पॉसिबल नहीं था। इसीलिए एक प्लान तैयार किया गया जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन गोल्ड। इस प्लान के तहत CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस एक सुरंग खोदेगी और ये सुरंग वेस्ट बर्लिन से होते हुए ईस्ट बर्लिन तक जाएगी जहां पर रशिया का कंट्रोल था, और ये वहां पर जाएगी जहां पर ईस्ट बर्लिन की जितनी भी टेलीफोनिक केबल्स हैं वो जाके मिलती हैं, जिससे कि इन टेलीफोनिक केबल्स को कनेक्ट किया जाए वेस्ट बर्लिन से, जहां पर अमेरिका की खुफिया एजेंसी के अधिकारी और ब्रिटिश खुफिया अधिकारी हैं, और ये टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो भी रशिया के अधिकारी, मिलिट्री ऑफिशियल्स जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो सुन सके। और इस प्लान को अप्रूव कर दिया गया। 1954 में
इस सुरंग को खोदना स्टार्ट किया गया और सुरंग को काफी डीपली खोदा गया, मतलब काफी अंदर से इसको खोदा गया। सुरंग खोदने वालों को इस बात का पूरा पूरा ध्यान था कि वो क्या कर रहे हैं। अगर वो विफल होते हैं, अगर वो रशियन ऑफिशियल्स के कंट्रोल में आ जाते हैं, उनकी पकड़ में आ जाते हैं, तो उनके साथ क्या होगा ये भी चीज उनको पता थी। इसीलिए एक एक स्टेप को काफी ध्यानपूर्वक रखा गया था। एक एक इंच जब इस सुरंग की खोदी जा रही थी तो इस बात पर ध्यान रखा जाता था कि कोई भी किसी तरीके की आवाज जो है वो ऊपर नहीं जाना चाहिए। बहुत ही साइलेंटली रात को और ऐसे समय इस सुरंग को खोदा गया कि ऊपर किसी को पता ही नहीं चले कि अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि उस समय ईस्ट बर्लिन में रशिया के काफी ज्यादा सैन्य अधिकारी उपस्थित रहते थे। यहां तक कि रशिया की आर्मी भी ईस्ट बर्लिन में उस समय रहती थी। उनकी नाक के नीचे, उनके पांव के नीचे आप एक सुरंग खोद रहे हो और उनकी टेलीफोनिक वायर्स को कनेक्ट कर रहे हो। यह एक काफी रिस्की मिशन था, बट अमेरिकी इंटेलिजेंस, CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस ने इसको प्लान किया और इसको करा भी। 1955 में ठीक एक साल के अंदर यह सुरंग बनके तैयार हो गई। यह सुरंग बिल्कुल हिडन थी और ना ही इसको अभी तक डिटेक्ट किया गया था, ऐसा CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लोग समझते थे। और जैसा प्लान किया गया था वही किया गया। जितने भी टेलीफोनिक केबल्स ईस्ट बर्लिन के थे, जो कि खासकर रशियन अधिकारियों के ऑफिस से आ रहे थे या रशिया की मिलिट्री या जिनके ऊपर उनको शक था कि ये खुफिया अधिकारी हैं, उन सभी के टेलीफोनिक केबल्स को वेस्ट बर्लिन से कनेक्ट कर दिया गया। अब वेस्ट बर्लिन में बैठे हुए CIA के खुफिया एजेंट्स और ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लोग ये सुन सकते थे कि रशियन अधिकारी क्या डिस्कशन कर रहे हैं। क्या वो उनके अगेंस्ट कोई प्लान तो नहीं बना रहे हैं? सारे मिलिट्री प्लान्स, सारी स्ट्रेटेजीज, उनके कन्वर्सेशन वो सुना करते थे और ये रोज सुना करते थे। साथ ही साथ इन सारे कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड किया जाता था। आप समझ सकते हैं कि जब उन्होंने इसको रिकॉर्ड किया होगा तो उस समय तो कोई पेन ड्राइव तो थी नहीं जिसको वो उसके अंदर सेव कर लेते। मतलब लाखों की संख्या में रिकॉर्ड्स, जिन बातों को उन्होंने रिकॉर्ड किया था, उनके जो रिकॉर्ड्स थे, उनके लिए जो स्टोरेज बनाए गए थे वो बिल्कुल एक तरीके से भर चुके थे, क्योंकि लाखों की संख्या में रिकॉर्ड्स जो थे वो इकट्ठे हो गए थे। कहने का मतलब यह है कि उस समय अमेरिकी खुफिया एजेंसी और ब्रिटिश इंटेलिजेंस के पास रशियन अधिकारियों की घंटों की डिस्कशन जो थी वो उनके प्रूफ और उनके टेप्स जो थे वो उनके पास थे। ऐसा अगर हम देखा जाए, और उस समय CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस को भी यही लग रहा था कि उनका जो मिशन है वो सक्सेसफुल है और उनका प्लान काफी अच्छा काम कर रहा है। टनल पूरी हो चुकी थी और अब CIA और ब्रिटिश इंटेलिजेंस के अधिकारियों को ऐसा लग रहा था कि उनका प्लान तो सक्सेसफुल हो गया है। उनको रशिया के एक एक मूवमेंट का पता है कि अब वो क्या प्लान कर रहे हैं, क्या करेंगे, कब करेंगे, सारी चीजें उनको पता है। बट यहां पर एक ट्विस्ट है। जी हां, एक अधिकारी जो कि ब्रिटिश इंटेलिजेंस का अधिकारी था, वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस में तो काम तो करता था, बट वो काम ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लिए नहीं करता था, वो काम करता था सोवियत यूनियन के लिए। जी हां, उसका नाम था जॉर्ज ब्लैक। जी हां, जॉर्ज ब्लैक। इस अधिकारी ने जब ये प्लान स्टार्ट ही हुआ था, मतलब सुरंग खुदना ही स्टार्ट हुई थी 1954 में, उसी समय उसने मॉस्को को, रशिया को, सोवियत यूनियन को ये चीज बता दी थी कि उनके अगेंस्ट ये प्लान रच लिया गया है। मतलब रशिया को तो पहले से ही पता था कि टनल खुद रही है और ये हमारे नीचे से ही जा रही है और ये हमारे टेलीफोनिक कन्वर्सेशन को सुनेंगे। उसके बावजूद भी रशिया ने कुछ नहीं किया, इस टनल को बनने दिया। और यही नहीं, टनल के बनने के बाद भी एक साल तक रशिया ने इस टनल को टच भी नहीं करा, जबकि रशिया को यह बात पता थी कि ये टनल कहां से निकल रही है, कहां से गुजर रही है। इसका पूरा का पूरा मैप तक रशियन गवर्नमेंट के पास, सोवियत यूनियन के अधिकारियों के पास था। उसका रीजन ये था क्योंकि वो चाहते थे कि अमेरिकी अधिकारी, CIA के अधिकारी और ब्रिटिश इंटेलिजेंस के अधिकारी उनकी बातें सुने। अब आप समझ गए कि वो क्या बातें सुन रहे थे। वो बातें सुन रहे थे जो सोवियत यूनियन के अधिकारी, आर्मी ऑफिसर्स उनको सुनाना चाहते थे। यहां पर एक झोल था। टेलीफोन में जो कन्वर्सेशन होती थी रशियन अधिकारियों के बीच में, वो पहले से स्क्रिप्टेड होती थी। उनको बता दिया जाता था कि आपको क्या बात करनी है, जिससे कि अमेरिकी अधिकारी वो बातें सुने, उसको टेप करे और उसके हिसाब से ही चले। जबकि जो एक्चुअल डिस्कशन होता था उसके लिए उन्होंने कोई दूसरा सोर्स और कोई दूसरा मीडियम यूज किया था। उसका पता आज तक नहीं लग पाया है कि जब वो टेलीफोन से बात नहीं करते थे तो वो किससे बात करते थे। बट जी हां, इस बात का कंफर्मेशन है कि उस समय जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता था, वो कन्वर्सेशन पूरा स्क्रिप्टेड होता था। वो इस तरीके से रचा गया था सोवियत यूनियन के अधिकारियों के द्वारा कि ब्रिटिश अधिकारी और अमेरिकी अधिकारियों को ऐसा लगे कि सब बढ़िया चल रहा है।
और रशिया उनके अगेंस्ट कोई भी प्लान नहीं कर रहा है। बट ऐसा नहीं था। कहने का मतलब यह है कि इस प्लान के अंदर अमेरिकन और ब्रिटिश इंटेलिजेंस को ऐसा लग रहा था कि वो जीत रहे हैं, बट जीत रहे थे सोवियत यूनियन, रशिया के एजेंट्स, उनकी आर्मी के लोग। अब चलते हैं हम एक साल और आगे, मतलब 1956 में। जी हां, रशिया ने एक साल तक इस टनल को हाथ तक नहीं लगाया, बट 1956 में उसने इस टनल को खोल के रख दिया पूरी दुनिया के सामने। जी हां, सोवियत यूनियन ने पूरी दुनिया से जर्नलिस्ट को बुलाया, रिपोर्टर्स को बुलाया और उनके सामने इन टनल्स को खोला। सोवियत यूनियन, जबकि वो पहले से इस टनल के बारे में जानता था, बट उसने दुनिया को इस तरीके से बताया कि वो एक विक्टिम है और अमेरिका और ब्रिटेन ने उनके साथ छल किया है और उनके जाने बिना ही ये टनल खोद दी गई और उनकी कई प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है वो आज अमेरिका और ब्रिटेन के पास है। जबकि आप जानते हैं कि सोवियत यूनियन को ये चीजें तो पहले से ही पता थी और वहां पर जो भी डिस्कशन हुए थे वो पहले से ही प्लान कर लिए जाते थे। बट पूरी दुनिया के सामने सोवियत यूनियन ने अपने आप को विक्टिम बताया, बेचारा बताया और ऐसा बताया जैसे कि उनको इस टनल्स के बारे में तो पता ही नहीं था। ये टनल के बारे में उनको कल ही पता चला है और आज वो दुनिया को बता रहे हैं। मतलब सोवियत यूनियन ने प्लानिंग के साथ ये गेम खेला। वो चाहते थे कि जो इंफॉर्मेशन अभी अमेरिका और ब्रिटिश इंटेलिजेंस के पास है वो उस इंफॉर्मेशन के ऊपर विश्वास करें, और ऐसा हुआ भी। बट कहने का मतलब यह है कि अगर अमेरिका और ब्रिटिश इंटेलिजेंस अगर शेर थे तो सोवियत यूनियन भी सवा शेर था। वो उनके दिमाग से खेल रहा था कि वो आगे क्या कर सकता है। आप ये समझ सकते हैं कि उस समय जो कोल्ड वॉर का दौर था वो किस लेवल पे जा चुका था, किस तरह के इंटेलिजेंस की एक्टिविटी, स्पाइस एक्टिविटी उस जमाने में हुआ करती थी। यहां पर अगर हम कहानी का केवल एक पहलू देखें तो हमको ऐसा लग रहा है कि सीआईए और ब्रिटिश इंटेलिजेंस के लोग यहां पर जंग जीत रहे हैं, बट जंग जीत रहे थे सोवियत यूनियन के अधिकारी। ये न्यूज पूरी दुनिया में छा गई, बड़े बड़े अखबारों की हेडलाइन बन गई और पूरी दुनिया में रशिया को, सोवियत यूनियन को बेचारा बताया गया। सोवियत यूनियन के लिए पूरी दुनिया के अंदर एक सिंपैथी क्रिएट हो चुकी थी और यहां पर अमेरिका और ब्रिटेन जो थे वो अपना मुंह छुपाते फिर रहे थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब मीडिया को किस तरीके से हैंडल करें, क्योंकि हर चीज वहां पर उजागर कर दी थी सोवियत यूनियन ने। बट अंदर ही अंदर आपको भी पता है कि ये पूरा का पूरा प्लान सोवियत यूनियन पहले से ही करके बैठा हुआ था। अगर हम ऑपरेशन गोल्ड के बारे में बात करें तो ये ऑपरेशन गोल्ड इसलिए रचा गया था कि यहां पर दोनों तरफ, चाहे वो अमेरिका हो या रशिया हो, इन दोनों को एक जल्दी थी या इन दोनों के जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट थे उनके ऊपर एक प्रेशर था और ये दोनों जानना चाहते थे कि सामने वाली कंट्री का अगला कदम क्या होगा। इस वजह से ये ऑपरेशन रचा गया। इस ऑपरेशन को कोल्ड वॉर के समय में अंजाम दिया गया और ऐसे कई प्लान थे जो कि कोल्ड वॉर के समय रखे गए, प्लान किए गए, कई तो एग्जीक्यूट भी करे गए और कहीं का एग्जीक्यूशन हुआ भी नहीं। इन सारी टनल्स को इसलिए बनाया गया था अमेरिकी अधिकारियों के द्वारा कि वो रशिया के राज जान पाए, बट उल्टा हुआ, उल्टा रशिया ने अमेरिका के राज जान लिए। यहीं पे कोल्ड वॉर के समय में कई ऐसे झूठ या सच थे जिनको विश्वास करना पॉसिबल ही नहीं था, जैसे यहां पर रशिया ने करा। जितने भी टेप्स, लाखों की संख्या में टेप्स, घंटों की बातें, ये सारी की सारी स्क्रिप्टेड थी। रशिया को पहले से ये सारी चीजें पता थी। अमेरिका की नजर से देखा जाए तो ये सारी चीजें सच थी, रशिया की नजर से देखा जाए तो ये सारी चीजें झूठ थी। कौन सच्चा है कौन झूठा है किसी को कुछ भी नहीं पता था। कोल्ड वॉर का दौर ऐसा था, हर इंफॉर्मेशन सच्ची है झूठी है किसी को कुछ पता ही नहीं रहता था। तो चलिए ये वीडियो यहीं पे कंप्लीट करते हैं। बट कुछ क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर इस ऑपरेशन को देखा जाए तो एक ऑपरेशन काफी अच्छा ऑपरेशन था और बहुत अच्छे से प्लान किया गया था और एग्जीक्यूट भी किया गया था। दोनों इंटेलिजेंस एजेंसीज ने काफी चीजों का यहां पर ध्यान रखा गया था। यही नहीं, टनल्स को इस तरीके से बनाया गया था कि यह सालों सालों तक टिकी रहती। यही नहीं, इसको इस तरीके से डिजाइन किया गया था कि जो टनल्स का एंड था वो वहीं जाके खत्म हुआ जहां पर सारे केबल्स और वायर थे टेलीफोनिक। फिर भी एक इंसान की वजह से, एक बंदा जो कि पहले से ही रशिया के खेमे में मिला हुआ था, उसकी वजह से यह प्लान फेल हो गया। यहां पर हमको एक सबक मिलता है, आप कितना अच्छा प्लान बना लो, बट अगर आपके ग्रुप के अंदर एक भी गद्दार शामिल है तो वो प्लान कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकता है, चाहे वो प्लान कितनी अच्छी तरीके से ही प्लान क्यों ना किया गया हो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। अगर आप इस तरीके के हिस्ट्री में छुपे हुए राज को और भी जानना चाहते हैं तो फॉलो कीजिए मेरा चैनल प्रोफेसर करण एक्सप्लेन। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।